चलिए तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में बातें हम करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, आपको पढ़कर बहुत मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की पेपर में, तो हमेशा आइडेंटिटीज का यूज देखा गया है और बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जहां तक आपको पता है, आपने अच्छे से समझ रखा है कि जो आइडेंटिटीज हैं वो फेमस आइडेंटिटी जो है वो 3 है, राइट। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी ही होते हैं, लेकिन फेमस जो आइडेंटिटीज हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1। बहुत ही जबरदस्त आइडेंटिटी है, बहुत ही ज्यादा इसका यूज करने को मिलेगा आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम इससे इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। मतलब राइट हैंड में 1 नजर आ रहा है, राइट हैंड में क्या नजर आ रहा है? 1 आ रहा है। तीसरी आइडेंटिटी मिलती जुलती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है? 1 के ही इक्वल है। तो आइडेंटिटी में एक खास बात देखने को ये मिल रही है कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं वह यूज कैसे हो रहे हैं? स्क्वायर में। उनकी पावर्स क्या है? स्क्वायर है। पावर्स क्या है? 2 है। और राइट हैंड में क्या है? 1 है। अगर साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, कॉस का कन्वर्जन साइन में होता है, तो ये प्लस का लॉजिक यहां पर दे रहा है। बाकी सेक और टेन, कोसेक और कॉट के बीच में आप देख रहे हैं तो माइनस का है। लेकिन राइट हैंड में अगर मैं बात करूं कि राइट हैंड में क्या चीज है, तो वो फिक्स है कि राइट हैंड में 1 है। राइट हैंड में क्या चीज है? 1 है। इंपॉर्टेंट चीज है कि हर जगह राइट में क्या है? 1 है। तो इस बात को दिमाग में आपको बिल्कुल बैठा लेना है कि आइडेंटिटीज, जो बेहतरीन आइडेंटिटीज की बात हम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, राइट। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की आप बात करोगे कि नहीं? पक्का। और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो आप डेफिनेटली करोगे बात किसकी? बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड करने की बात आपके दिमाग में आ रही है कि इन्हें हम ऐड करें, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा। क्यों? डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज एच स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता क्या है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल होके ये वैल्यू क्या आई? 1 है। तो आपने देखा कि आइडेंटिटीज का जो फंडा होता है उसमें एंगल कुछ भी रख दो, थीटा 0, 90, 30, 60, 45, 40, 50, कुछ भी रख दो, आइडेंटिटीज का मतलब आइडेंटिटी होता है। हर एक वैल्यू पर इसकी वैल्यू एक ही आती है, सेम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में जो पहला कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है। पहली जो आइडेंटिटी है इसका यूज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्या है यूज? ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है। इसके यूज से बहुत सारे क्वेश्चन हम बना पाएंगे। यहीं से अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, यहीं से अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 1 माइनस क्या लगा दूं? कॉस स्क्वायर थीटा। पक्का। और अगर यहीं से मैं आपसे बोलूं कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पक्का, ये भी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताइए? तो साइन थीटा की अगर वैल्यू हमें निकालनी पड़े, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से cos थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़े तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइए। बिल्कुल क्लियर हुई, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कन्वर्जन, साइन थीटा और कॉस थीटा के कन्वर्जन की अगर बात करो, क्या कन्वर्जन की अगर बात करो तो क्या है, देखो आपने पढ़ा कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं जब कंसेप्ट आता है 90 प्लस माइनस थीटा का। लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि 90 प्लस नहीं जाएगा, 90 माइनस आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको मैं बदल सकता हूं, कैसे समझना। साइन को साइन रहने दो, साइन को साइन रहने दो, कॉस को बदल दो। तो कॉस को साइन में हम तब बदलेंगे जब हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा का याद रखना 90 माइनस थीटा है, तो ये याद रखिएगा दैट इज 1। ये कितना होता है, 1 होता है। आई बात समझ, क्लियर हुआ, पक्का। चलिए, अगर आप साइन को बदलना चाहते हैं, आपने साइन को बदलना है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और इसको आप कॉस में ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या है, 1 है। कहने का मतलब, एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर होने जा रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कुछ भी हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 होगा। ट्रिक समझना, ये 1 होगा कब, जब अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अल्फा एंड बीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब दो साइन स्क्वायर को जोड़कर अगर 1 आता है, दो साइन स्क्वायर को जोड़कर अगर 1 आता है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना कि वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, चाहे वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की बात हो, चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की बात हो। कहने का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, राइट। ध्यान रहे ये 1 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। और क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 होगा। लेकिन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ऑन कंडीशन कब, अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, ये बात बिल्कुल तय होनी चाहिए, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, ये बात बिल्कुल फुलफिल होनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा दैट इज 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आई बात समझ, क्लियर हुई बात, पक्का, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर है। चलिए, तो अब इस शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है अगर दोनों साइन स्क्वायर के एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। और कॉस स्क्वायर भी जुड़कर 1 होता है जब दोनों एंगल दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। यहां तक समझ आया। चलिए, तो बहुत बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन, कैसा, ध्यान समझिए। साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री कहता है, इसको जोड़कर क्या आएगा। तो बिना पेन उठाए आप बोलेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जवाब 1 आएगा, क्योंकि एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो दो साइन स्क्वायर या दो कॉस स्क्वायर जोड़कर 1 होते हैं जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आप तक उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पक्का, डन, ओके।
तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए पेपर में आया हुआ है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ऐसे आपने सारे ऑड नंबर्स देखे और कहां तक गाड़ी जा रही है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। कहता है इनका सम कितना आएगा। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बनाने में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे एक बात छोटी सी पूछूं कि बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने टर्म्स हैं, स्क्वायर में कितने ऐसे टर्म्स हैं, तो बहुत ध्यान से एक बात यहां पर सोचिए कि ऐसे कितने टर्म्स इसके अंदर हैं। तो 1 से लेकर 90 तक मैं अगर बात करूं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते 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 89 डिग्री देन 90 डिग्री। तो आपने देखा कि जितने भी इवन यहाँ पे एंगल हैं वो गायब है, वो गायब है। 1 से 90 के बीच अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे इवन एंगल्स यूज नहीं हुए हैं। सारे इवन एंगल को हटाएंगे तो आपको 1 से 90 तक की कहानी में 90 एंगल्स हैं। अगर आधे एंगल यूज नहीं होंगे तो आधे ही एंगल यूज होंगे। मतलब टोटल एंगल कौन कौन से यूज हुए, 1 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री ऐसे करते करते एक एंगल 45 डिग्री भी होगा और लास्ट वाला 89 डिग्री एंगल आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि टोटल एंगल जो है वो 45 डिग्री है। 45 एंगल्स 45 कह सकते हैं टर्म्स हैं। इसके अंदर कुल कितने टर्म्स हैं, 45, जिसमें एक 45 डिग्री वाला है जिसका कोई पेयर नहीं, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल होगा। यहाँ पर प्लस बीच में होगा ना साइन स्क्वायर 45, तो ये अकेला है और इसकी वैल्यू सबको अच्छे से पता है कि साइन 45 क्या होता है। बाकी अगर ध्यान से आप देखोगे तो कुल 44 टर्म्स हैं। जो टर्म्स हैं ये पेयर क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर फॉर्म करेंगे, पेयर बनाएंगे। और दो पेयर साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 81 पेयर हमेशा ध्यान रखिए एंड टू एंड पेयर बन रहा है। पेयर कहां बन रहा है, एंड टू एंड। 1 डिग्री पेयर किसके साथ बना रहा है, ध्यान से देखो तो 1 डिग्री पेयर किसके साथ बनाएगा, 1 डिग्री 89 के साथ बनाएगा। ऐसे 2 डिग्री 88, मतलब पेयरिंग की बात करें तो 189 के साथ, 288 के साथ, 387 के साथ, ऐसे करते करते सारे पेयर बन जाएंगे। तो हर एक पेयर साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89, ये जो पेयर है ये 1 वैल्यू देगा। ऐसे दूसरा पेयर 2 और 88 का भी 1 आंसर देगा। तो सारे पेयर कितने हैं, 44 पेयर, 44 पेयर। ठीक है, कितने बनाएंगे, 44 टर्म्स हैं, पेयर कितने बनाएंगे, 22। पेयर कितने बनाएंगे, तो 44 जो होंगे ये पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 44 टर्म्स में पेयरिंग की बात होगी तो आपको पता है 22 पेयर्स होंगे और 22 पेयर्स की वैल्यू 22 प्लस एक अलग से वो साइन स्क्वायर कौन सा है, 45 डिग्री। और साइन 45 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये वैल्यू 22 और 1/2 हम कह सकते हैं 22.5 है। क्या है, 22.5 आ रहा है। तो इजीली हम बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री में टोटल जो टर्म्स हैं वो 45 है। जिसका जो मिडिल टर्म्स है साइन स्क्वायर 45 वो किसी के साथ पेयर में नहीं जाएगा, लेकिन 1 डिग्री 89 डिग्री के साथ पेयर में, 3 डिग्री 87 के साथ पेयर में, है ना। जैसे सारे पेयर बनेंगे तो यहाँ पर इवन वाले पेयर हटाकर ऑड वाले ही पेयर यूज करना है। मतलब 1 किसके साथ 89, 3 किसके साथ 87,
तो ऐसे ऐसे जो पेयर्स होंगे वो 44 टर्म्स पेयर में कन्वर्ट होंगे, तो पेयर हमेशा 2 से बनता है। तो 44 टर्म्स कितने पेयर बनाएंगे अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे 22 पेयर्स। 44 लोग होंगे तो दो दो लोग के जोड़े कितने बनेंगे, अगर आपसे मैं कहूं 44 लोग खड़े हैं और दो दो को एक साथ करना है तो 22 पेयर आप बनाओगे। तो ऐसे हर पेयर की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 22 पेयर 22 पेयर्स, उनकी वैल्यू कितनी होगी 22। और एक पेयर के बिना है जो कि क्या है sin स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, सो रिजल्ट इज 22.5। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। अगर मैं क्वेश्चन ये आपके लिए बोलूं कि cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 4 डिग्री राइट प्लस cos स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसे करते करते आगे हम बढ़ रहे हैं और लास्ट में हम पहुंचते हैं cos स्क्वायर 88 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो ध्यान रहे यहाँ पर सारे हमने ऑड टर्म्स को छोड़कर इवन टर्म्स ले लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता है कि इसमें cos स्क्वायर 90 जो है वो 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर पेयरिंग की बात करेंगे तो कुल 44 टर्म्स आएंगे, लेकिन जो 45th टर्म्स था वो 0 हो चुका है, cos 90 0 होता है। 44 टर्म्स पेयर कितने बनाएंगे 22 पेयर्स, कितने बनाएंगे 22 पेयर्स, कितने बनाएंगे 22 पेयर्स। तो 22 पेयर्स की वैल्यू 22 पेयर्स की वैल्यू 22 क्लियरली हम बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट, क्लियर है। डन। तो 44 टर्म्स जो पेयर हैं वो इस तरीके की बात करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 22 आएगा। हर एक पेयर की वैल्यू एक, तो रिजल्ट इज 22, इसका जो नंबर है वो 22 हो जाएगा। डन, क्लियर है, आई बात समझ। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। मतलब 5-5 के गैप से यहाँ पर सारे एंगल कनेक्टेड हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि कितने यहाँ पर ऐसे टर्म्स हैं जो पेयर में आएंगे, तो यहाँ पर एक बात तय है, साइन स्क्वायर जो 90 है इसके पहले 45, एक तो ये अलग कर लो और एक साइन स्क्वायर 90 को अलग कर लो। मतलब ये पेयर आपको अलग ही करने होंगे क्योंकि पेयर तो बन नहीं पाएंगे। बनने का मतलब इनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो इसको अलग मैंने कर लिया है ना। उसके बाद 5 जो है वह है 5 डिग्री 85 डिग्री के साथ पेयर में जाएगा, फिर 10 डिग्री 80 डिग्री के साथ पेयर में जाएगा। इसी तरीके से पेयरिंग बनना शुरू हो जाएगी नहीं बताइए, कंफर्म है, डन है। चलिए बढ़िया। अब मेरे हिसाब से एक बात यहाँ पर देखिए कि जो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है वो साइन स्क्वायर 85 के साथ 1 आएगा 1080, है ना। तो कुल इसके अंदर जो टर्म्स की बात हो रही, कितने टर्म्स है, हमें पहला हिट करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर टर्म्स की बात हो कि कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहेंगे कि कुल 18 टर्म्स हैं, 18 बच्चे 90 होता ना, तो 18 टर्म्स है, उसमें से 2 टर्म्स आप हटा लो, कौन सा, साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 90, तो इसमें 16 टर्म्स इक्वल टू 8 पेयर, मतलब इनका आंसर 8 है। प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 साइन 90 1 है। कुल मिला के देखा जाए तो 9.5 इसका रिजल्ट, 9.5। तो ध्यान रहे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं
वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बार एग्जाम में आ चुकी हैं और यूज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको देख के लग रहा होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब बताइए क्या है नेक्स्ट कहानी, समझिए। आइडेंटिटी को फिर से यूज करने जा रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन दिया इफ, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्या है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रॉब्लम है ये कह रहा है इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा is 1 then what is value of tan square theta प्लस tan की पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बस ध्यान क्या करना है, आपने कहा कुछ नहीं दिक्कत है, आप इस चीज को उठाइए और cos की पावर 4 थीटा दिख रहा है ना आपको, उसको इस तरीके से लिखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छे से पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आप जानते हैं आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, सो ये आया sin स्क्वायर थीटा आया। अगर दोनों तरफ लेफ्ट टू राइट हैंड में दोनों तरफ अगर मैंने इसको डिवाइड किया किससे, cos स्क्वायर थीटा से, समझिए दोनों तरफ इधर भी और इधर, तो मुझे एक चीज मिलने जा रही है कि tan स्क्वायर थीटा जो वैल्यू है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आ रही है। ध्यान से देखिए तो ये चीज मिल रही है कि नहीं बताइए, बिल्कुल मिल रही है। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ रही है, आई कि नहीं बताइए, पक्का आई। इसका ये मतलब निकला tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, ये 1 ही है, ये 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला, सीधा सीधा फंडा हमारे पास है। तो जो हमारा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा रहा है वह वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो वैल्यू हमारी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा दैट इज 1, ये 1 आपका रिजल्ट आ रहा है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे आइडेंटिटी का बेहतरीन यूज हम करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज 5, क्वेश्चन में ये दे रहा है। अगर 3 sin ऑफ थीटा प्लस 4 cos ऑफ थीटा की वैल्यू 5 है, इफ, तो कहता है अगर 5 है तो कहता है देन राइट tan थीटा की वैल्यू क्या, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो बहुत ही सीधी सी कहानी ये है कि हम आपको समझा चुके हैं कि 3 4 का ट्रिपलेट 5, 3 4 का ट्रिपलेट 5। कहने का मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हो और इसमें ये 3 हो और ये 4 हो तो डेफिनेटली ये 5 हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब ये जो कंसेप्ट है जो आपके सामने, इसकी वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 3 sin थीटा, इसको 5 से हमने डिवाइड किया, ऐसे इसको भी कर दिया और राइट में मुझे 1 मिला, क्या मिला, राइट में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, जो डायग्राम हमने आपके सामने बनाया है, उसमें ये एंगल थीटा ले लिया है सपोज, तो ये 3 परपेंडिकुलर, ये 5 हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या चीज मिलेगा, ये तो हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डेफिनेटली ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये साइन थीटा में ही कन्वर्ट होगा।
ये साइन थीटा इंटू अलग साइन थीटा, तो ये पक्का साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसी भी यहाँ पर एक कॉस थीटा, आगे कॉस थीटा आया। कहने का मतलब ये आंसर 1 ही होगा। क्या होगा? 1 है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है वहां से रिजल्ट होना है। अरे तो हमसे tan थीटा पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? tan थीटा। तो tan थीटा इस डायग्राम से आप बता सकते हो। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं बताइए? कंफर्म दिख रहा है? तो डायग्राम से अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए क्या वैल्यू है ना, तो आप इजीली बता सकते हैं आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो यहीं से देखिए तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है वो 3/4। क्या आ रही है? 3/4। 3 ट्रिक्स आपके सामने है कि आप क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल देखते ही देखते क्वेश्चन आप फिनिश कर देंगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, डन है, पक्का, ठीक है। ये कहानी आपको अच्छे से समझनी है। चलिए, तो बात हम यहाँ पे करते हैं अभी और ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आप क्वेश्चन के ट्रिक्स को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के ट्रिक्स को समझिए। ट्रिक्स क्या है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पर ए, ठीक है, समझिए मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर ये सी के बराबर है, अगर ये सी के बराबर है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर है, तो ए हमारा क्या है? ए हमारा परपेंडिकुलर है, ए हमारा परपेंडिकुलर है, बी हमारा बेस है, सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। क्या है? हाइपोटेन्यूज। कहने का मतलब क्वेश्चन की दर्जियां उड़ाइए। P इज परपेंडिकुलर, B इज बेस। जो परपेंडिकुलर है वो साइन के साथ है, जो बेस है वो कॉस के साथ है, जो हाइपोटेनियस है वो सी के साथ है। डन। तो ये चीज समझ के हम क्वेश्चन की कहानी सेकंडों में निपटा सकते हैं। विद इन सेकेंड्स ये कहानी हम फिनिश कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन देखिए सामने पड़ा है आपके 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा। ध्यान समझिए, इसकी वैल्यू मैंने बोला 30। क्या बोला? 30। तो मैं आपसे कुछ भी पूछूं, कॉट थीटा पूछूं, सेक थीटा पूछूं, कुछ भी एनीथिंग्स, तो उसमें समय नहीं लगाएंगे, उसमें समय नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये चीज परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना। जो कॉट थीटा है हमारा वो क्या होता है? बोलिए, जो कॉट थीटा है हमारा वो क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है। तो आंसर हमारे पास है दैट इज 12/5। मतलब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उसको देखते ही क्वेश्चन उड़ा दीजिए, उसको देखते ही कहानी लगा दीजिए, बिल्कुल समस्या वाली कोई बात नहीं। कुछ भी एनीथिंग इस तरीके का पूछे, जैसे मैं आपसे बोलूं 9 ऑफ sin थीटा प्लस 40 cos थीटा। अब ये बोलूं मैं आपसे कि 41, दिस इज 41। ओके, क्या है ये? 41 है। तो 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41। तो आपको फिर से समझ में आया, ये तो ट्रिपलेट है, ये तो ट्रिपलेट है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? पक्का। तो कंफर्म है। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? साइन थीटा पूछना चाहते हो तो साइन थीटा पूछ लो, परपेंडिकुलर 9, हाइपोटेन्यूज 40, है ना। अगर हमसे आप कुछ भी पूछो, आई लाइक tan थीटा पूछना चाहते हो तो tan थीटा क्या है? सिंपल 9/40। मतलब कहने का है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके का पूछा जाए, कुछ भी, तो उसका रिजल्ट आप इजीली दे सकते हैं। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो ये आइडेंटिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन यूज किसी भी तरीके से करवाया जा सकता है, प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दो आइडेंटिटीज हैं वो सिमिलर हैं, किसी एक पर वर्क हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये वन के बराबर है। तो इसमें कहानी समझनी है आपको। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, ये किसके बराबर है? कहने का मतलब ये निकला, अगर कभी भी मैं आपसे बोलूं कि ये x है, इसकी वैल्यू x है, तो इसको 1/x लेने में हम थोड़ा भी टाइम नहीं लेंगे। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज x, कंफर्म याद रखना माइनस वाला पार्ट इसका ये 1/x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना। 1 होने के लिए बात होना बेहद जरूरी है। तो इस दोनों पॉइंटर को यूज कर सकते हैं किसी भी बेहतरीन क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप इसका जवाब और इसका जवाब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। सेम यही लॉजिक हम किसमें यूज कर सकते हैं? देखिए सेम यही लॉजिक हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 है, ये क्या है? 1 है ना। तो अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो फिर से वही लॉजिक कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इसका मतलब फिर से निकला कि अगर इसकी वैल्यू को आप y ले है ना, तो ये 1/y हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म, राइट। तो ये सब पॉइंटर को ध्यान रखना कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये y है, क्या है? y। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/y होगा। तो इनको जोड़ दें, अगर इनको जोड़ दें तो कट जाएगा। यहाँ से आपसे मैं बोलूँ मुझे 2 कोसेक थीटा की वैल्यू मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं बिल्कुल मिल रही y प्लस 1/y। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आप यहाँ से प्लस माइनस करके क्वेश्चन बना सकते हैं, इजीली क्वेश्चन आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसके ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो सिमिलर टाइप का आता है, सिमिलर टाइप का आता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कहूँ इफ sec थीटा प्लस tan थीटा is 3, then what is the value of then sec थीटा की वैल्यू बताइए, मैं या tan थीटा की वैल्यू बताइए। मैं आपसे कुछ भी इस तरीके का सवाल पूछ सकता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ से आपसे मैं पूछ सकता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैं आपसे यहाँ पूछ सकता हूँ। आई बात समझ क्लियर हुआ? तो देखिए जैसे आपको अच्छे से पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपको अच्छे से पता है कि हमने क्या पढ़ाया था, हमने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है वो 3, तो हमें ये भी पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/3 है ना। इनको ऐड कर दो, क्या करो? ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या होगा? तो 2 ऑफ सेक थीटा की वैल्यू 3 प्लस 1/3 मतलब 9/3 और प्लस 1 करेंगे तो 10/3। इसका मतलब ये निकला कि जो सेक थीटा है
2 से डिवाइड दोनों तरफ हो जाएगा, 2 से थीटा से हम सेक थीटा पे पहुंच जाएंगे और सेक थीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकल रही है 5 का मतलब क्या होता है आपको पता है? 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है? आपने कहा हाइपोटेनियस और h का मतलब बेस। तो ये ट्रिपलेट का फंडा है। 5 है ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है ना, इसका ट्रिपलेट 4 होता है, तो 4 क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, परपेंडिकुलर। तीनों वैल्यू क्लियर है। अब मुझसे आप क्या पूछ रहे हो? सेक थीटा, तो सेक थीटा तो पहले ही निकल चुका है, सेक थीटा तो पहले ही निकल चुका है। अगर आप इसके अलावा मुझसे कुछ पूछो इस क्वेश्चन में, लाइक टेन, लाइक साइन, कुछ भी, एनीथिंग, तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों वैल्यूज बता दी, मैंने यहाँ पर तीनों वैल्यूज आपको बता दिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो एक एक क्वेश्चन की धज्जियां आप आराम से उड़ा सकते हैं, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। ओके, डन, क्लियर, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से देखें तो ध्यान रखें कि इनके क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाए। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ कोसेक थीटा प्लस cot theta is 5, then what is the value of tan theta? Then tan theta is what? तो tan theta की वैल्यू आप मुझे बताओ जब आपको कोसेक प्लस कॉट 5 के बराबर दिया हुआ है। तो समझ में आपको आया कि ये तो आइडेंटिटी का फंडा चल रहा है। किसका चल रहा है? आइडेंटिटीज का फंडा चल रहा है, इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो वी नो दैट, अच्छे से हमें पता है कि अगर आपने कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 रखी है, तो आपने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू भी सेट कर रखी है 5। इतनी बात तो क्लियर है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए tan, और tan किससे जल्दी आ जाएगा? कॉट से। तो किसी से भी निकाल लो, उसकी कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन करोगे साइन बदल जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्शन से साइन क्या होता है? बदल जाता है। तो ये कट गया, इसकी जरूरत नहीं, इसको आपने काट दिया। तो कॉट और कॉट कितने कॉट? 2 कॉट, सीधा आंसर आने वाला है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, पंचम 25, 5 5 नहीं, 5 माइनस 1 4। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम चाहें तो 24/5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12/5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कॉट क्या है? हाइपोट ये क्या है? 12/5 है। तो 12 चीज क्या होती है? अगर मैं आपसे बोलूं 12 क्या चीज है कॉट में, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना। तो आपको tan थीटा बताना है, तो जस्ट उल्टा कर देना है, जस्ट उल्टा। 12/5 को क्या लिखेंगे बोलिए? 5/12। तो कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड हो तो दिक्कत नहीं करेगा। आइडेंटिटी का बेसिक फंडा अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए, अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी और समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या क्वेश्चन देखिए आता है पेपर में, जैसे क्वेश्चन ये है, ये भी आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसकी वैल्यू कहता है सी। तो ए बी और सी ट्रिपलेट में भी जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं, बट वो कुछ भी हो हमें उससे दिक्कत नहीं है। पूछा गया जो सवाल है वो किस तरीके से आता है, कोफिशिएंट को बदल दो, ए का कोफिशिएंट अब साइन थीटा का कोफिशिएंट अब बी दे दो, इंटरचेंज कर रहे हैं, साइन माइनस का बीच में कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसकी वैल्यू बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू देकर उसके कोफिशिएंट को चेंज करके बीच में साइन माइनस डाल के वैल्यू पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होता है और बार बार एग्जाम में रिपीटेड है, बहुत बार देखिए रिपीट हुआ है। तो आपको टाइम नहीं देना है, धज्जियां उड़ा देनी है। कैसे? दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे। तो मैं इसका बेसिक फंडा समझा दे रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक्स बता दूंगा और ट्रिक्स पे वर्क कर। पहले मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, पहली बार मैं इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, समझ पाए। अब मैं दूसरे का स्क्वायर करूंगा, किसका, दूसरे का स्क्वायर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था ना, ये देखिए यहाँ पर ये चीज जो हमारी है ना बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, तो ये बी कॉस थीटा होगा, क्या होगा, ये कॉस थीटा लिख लीजिए, बी कॉस थीटा, इंटरचेंज हो रहा है ना, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या मैंने पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यही था कि कोफिशिएंट बदल देना है, कोफिशिएंट बदल देना है, तो ए के साथ बी, साइन की जगह कॉस, प्लस की जगह माइनस और बी की जगह ए, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझ लेते हैं इस बात को, फिर से हमने स्क्वायर इसका कर दिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता चल रहा है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और cos थीटा। अगर इसकी वैल्यू मैं x मान सकूँ, उसको मुझे x की वैल्यू बतानी है आंसर में, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, अब इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं, फटाफट इसको उड़ा दीजिए, फटाफट उड़ा दीजिए। तो कैसे उड़ाएंगे, जरा गौर से देखिए कैसे उड़ाया जाए, क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाए, है ना, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, कैसे उड़ाया जाए। तो मैंने अगर जोड़ा है तो मुझे एक चीज मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पर जोड़ने का ही सारा हिसाब किताब देना है आपको, तो ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा आपको। तो अच्छे से समझकर काम करना होगा, अच्छे से समझकर काम करना होगा, क्लियर, डन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन में अभी भी है, उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कोफिशिएंट केवल बदले हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर केवल ऐसे करना बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसको मैंने एक्स मान लिया, स्क्वायर करना है तो अब इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करना है, तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सही यही है आपका। कोफिशिएंट ए का पहले साइन थीटा था, साइन थीटा है, ए है, बाद में बी हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं स्क्वायर, उसके बाद जोड़ देंगे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और ये एक्स स्क्वायर, फिर आपने कहा ये कट जाएगा, प्लस माइनस है इक्वल वैल्यू, प्लस माइनस इक्वल वैल्यू है तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसी तरह बी स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और राइट हैंड में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, यहाँ तक समझ आई बात। आगे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर हमें चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है।
x की क्या वैल्यू आ रही है, वही हमारा फाइनल आंसर है। x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू है फाइनल वाली है ना, तो अंडर रूट लिख लीजिएगा, याद रखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस तरीके की मिलती है। तो ये दो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इसकी वैल्यू 5 है, कंडीशन लिखिए। अगर ऐसी कंडीशन है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज 5, तो आपको कंफर्म पता चल गया कि वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या है, तो शॉर्टकट लगाना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे अच्छे से पता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये 0 क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन नोट करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू पता है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू समथिंग, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3। इसकी वैल्यू बताने में हमें टाइम नहीं लगा, हमने फटाफट जवाब बता दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा है ना, इसकी वैल्यू अगर सपोज करो 10 है, क्या है 10 है, क्या है 10 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, तो मैं इसकी वैल्यू बताऊँ। तो ट्रिक्स हम लगाएंगे 10 का स्क्वायर है ना, और 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे, इसमें से हटा देंगे और ले लेंगे अंडर रूट। तो 25 8 64 माइनस है ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या रही है नेगेटिव। दिस वैल्यू नेगेटिव और ये अंडर रूट के अंदर, मतलब जो रिजल्ट है वो इमेजिनरी है। कैसे इमेजिनरी, ठीक है। आंसर को देखा जाए तो आंसर तो कितना आने वाला बताइए। 25 64 को जोड़ोगे, 5 4 9 6 2 8 89 माइनस 100, मतलब 100 से क्या है ज्यादा, मतलब माइनस का 1100। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टाइम नहीं लगाना है, ट्रिक्स यूज करना है ना। कोफिशिएंट बदल रहे हैं लेकिन माइनस का साइन आ रहा है, तो समय नहीं लेना है, समय बिल्कुल नहीं लेना है, क्वेश्चन फिनिश कर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब आइडेंटिटी बेस्ड, इसकी फिर आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम ये सारे आपने देखे। तो इसकी बेहतरीन यूज के लिए आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है, प्रैक्टिस का लेवल देना है। अगर प्रैक्टिस का आपने लेवल दिया ना, आपने आपको एक प्रैक्टिस में झोंक दिया तो दिक्कत नहीं है, जवाब बताने में दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कई बार समझ चलते चलते और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं आइडेंटिटी में। अगर मैं बोलूं कि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इज 41, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू मैं पूछ सकता हूँ, बताओ वैल्यू किसकी पूछ रहा हूँ। 40 sin थीटा, 40 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो अपने का बहुत इजी, 41 का स्क्वायर तो घटा देना है 9 स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर में, और आपको अच्छे से पता है ये ट्रिपलेट है, क्या है ट्रिपलेट है। थोड़ा और दिक्कत देता हूँ, 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब हम इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, जहाँ पे ट्रिपलेट है, जहाँ पे ट्रिपलेट है वहाँ पे टेंशन, वहाँ तो लिमिट उसके लिमिट का जीरो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की कहानी क्लियर हुई कि नहीं बताइए, समझ आया कि नहीं आया। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनका भी मैंने आपको डिस्कस किया है, और अच्छे से बात को यहाँ पर समझ कर ही आगे हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी ना, पक्का डन। तो आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे आगे की जो कहानी है वह है मैक्सिमा और मिनिमा की। ये मैक्सिमा और मिनिमा एक बेहतरीन कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और सबसे जटिल और सबसे ज्यादा गलत होने वाला जो फंडा है वो ट्रिग्नोमेट्री में बस मैक्सिमा मिनिमा का है। तो टू द पॉइंट एक बात को डीपली हम पढ़ लेंगे जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रह जाए, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही। क्या सही? क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही। ठीक है।